हमारे बीच में आ रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई विशाल सैनी जी हमारे बीच में आए हैं। मैं इनका भी सम्मान करता हूँ, इनका भी स्वागत करता हूँ। आयोजनकर्ता टीम को बुलाता हूँ, स्वागत करेगी आयोजनकर्ता टीम। हमारे लोकप्रिय सांसद देवेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करेगी आयोजनकर्ता टीम। वेद प्रकाश वालिया जी, शर्मा जी, मान सिंह जी, मुकेश बालाजी रवि वालिया जी, दिलीप वालिया जी, अमन जी। भाई पीछे वाले जगह सारे पूरे पीछे हो जाओ। जोनी देवेंद्र सिंह हुड्डा जी, ब्रजेश मान जी, करमवीर मान जी, सुरेंद्र सिंह जी, देवेंद्र संधू। कहूंगा कि मैंने यहाँ आसपास सारी जगह जाकर के देखा है, इस प्रदेश का शिक्षा मंत्री यहाँ का रहने वाला है और फिर भी जगह जगह स्कूल जो हैं, हम लोग पढ़ाई की समझते थे, मुसलमान भाई पढ़ाई के बारे में सोचते नहीं थे। जब सारे के सारे पदाधिकारी इस देश के अंदर हिंदू बैठे हैं तो मुसलमानों से खतरा कम हो गया। ये बात से लेकर के आज कल तक ये तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। आपस में हर नागरिक को दूसरे नागरिक को प्यार और प्रेम से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को इन्होंने धोखा दिया है, 5100 पेंशन नहीं दी। हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को हाथ से हाथ जोड़ेंगे और हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ेंगे। हमारा ये भी संकल्प। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ेंगे, ये भी हमारा संकल्प। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। किसान को एमएसपी की गारंटी से और मान सम्मान से जोड़ेंगे। 10 साल हमारी सरकार रही, किसान आंदोलन नहीं हुआ। 10 साल सरकार रही, चाहे पॉपुलर की बात हो, चाहे गन्ने की बात हो, चाहे धान की बात हो। देश में सर्वाधिक हरियाणा के अंदर प्रयास हमने किया कि सर्वाधिक रेट हरियाणा में मिले और कहीं किसान की कोई समस्या समाधान हो, मगर कहीं कोई आंदोलन की आवश्यकता ना पड़े। आज हर फसल पे किसान को, मंडी में किसान की फसल पिटती है और जो अपना सड़क पे किसान को की पुलिस द्वारा किसानों पे लाठीचार्ज की जाती है। ये स्थिति आ गई। तो हाथ से हाथ जोड़ेंगे। किसान को भी एमएसपी की गारंटी से और मान सम्मान से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। व्यापारियों को और आड़ती भाइयों को
जिनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, ये भी बड़े परेशान हैं। मंडी के सारे साथी यहाँ पे जो बहुत परेशान हैं, तो हाथ से हाथ जोड़ेंगे। कर्मचारी हमारे मंडियों को पुरानी व्यवस्था से, जिसमें हमारे आड़ती भाइयों का भी सम्मान हो, किसान को भी सुविधा मिले, उस व्यवस्था से जोड़ने का काम करेंगे। ये भी हमारा हाथ से हाथ जोड़ेंगे। और भाई महंगाई बहुत हो गई। राजस्थान की जैसे हमारी सरकार ने 500 रुपये सिलेंडर, जब राजस्थान जो कि जो हरियाणा के आगे जो रेगिस्तान शुरू जिसको मानते थे, राजस्थान की सरकार 500 रुपये में सिलेंडर अगर दिलवाने का काम कर सकती है कांग्रेस पार्टी गहलोत सरकार, तो हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा की हर गृहिणी को 500 रुपये सिलेंडर से जोड़ेंगे। ये भी हमारा संकल्प। अब भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हिमाचल के अंदर एक हमारी सरकार बनी सुक्खू जी के नेतृत्व में, और वहाँ ये फैसला हुआ कि 300 यूनिट तक जो है 300 यूनिट तक बिजली में राहत मिलेगी उपभोक्ताओं को, क्योंकि आज इतनी महंगाई की मार हो गई। तो भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हिमाचल की तर्ज पे हरियाणा में भी वही फैसला हिमाचल वाला लागू करके हर बिजली के उपभोक्ता को 300 यूनिट तक बिजली में राहत देने का यहाँ से करेंगे। ये हमारे संकल्प हैं। ये हमारे संकल्प पर हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा को विकास की उसी रफ्तार से जोड़ेंगे। हरियाणा के नौजवान को उज्जवल भविष्य से जोड़ेंगे। हरियाणा खुशहाली से जोड़ेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के हमारे संकल्प हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस एकजुटता के साथ हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में प्रचंड बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अगर कहीं गुटबाजी है तो इस गठबंधन में गुटबाजी है। ऐसा गठबंधन जिसमें आपस में कोई एक दिन भी ना हो, बीजेपी जेजेपी खिलाफ, जेजेपी बीजेपी खिलाफ, और अगर गुटबाजी है तो बीजेपी में गुटबाजी है। धनखड़ साहब कह रहे हैं संदीप सिंह को हम कार्यकारिणी में नहीं आने देंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं संदीप सिंह को बर्खास्त करके दिखाए। आदमपुर के चुनाव में राव इंद्रजीत वहां पे जाके प्रचार नहीं कर रहे, केंद्रीय मंत्री हैं। कृष्णपाल गुर्जर जाके वहां प्रचार नहीं कर रहे, केंद्रीय मंत्री हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि रोहतक के एक मंत्री मनीष ग्रोवर 300 करोड़ रुपए का घोटाला कर गए। और मुख्यमंत्री जी के बारे में डॉक्टर अरविंद शर्मा जो क्या कह रहे हैं वो मैं रिपीट करूंगा तो आपको बीप 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 करके चलाना पड़ेगा। आपने देखा क्या कह रहे हैं, सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं। तो जहां ऐसी आपस में इस तरह का अगर गुटबाजी है तो या तो बीजेपी में है या बीजेपी और जेजेपी में है। वहां कह रहे वीरेंद्र सिंह मैं लड़ूंगा उचाना, वो कह रहे हैं दुष्यंत मैं लड़ूंगा। तो ये जो ऐसी अंतर विरोधों से अंतर कलहों की रिकॉर्ड तोड़ एक सरकार है, तो जो है कांग्रेस एकजुट है भाई हमारी विचारधारा को लेकर। और कांग्रेस एकजुटता के साथ हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेगी। ये गठबंधन है ही नहीं, पहले दिन से हम कह रहे हैं, हम ये ठगबंधन है, ये गठबंधन नहीं है। कांग्रेस का हाथ से हाथ ये तो केवल और केवल भ्रष्टाचार की छूट, लूट की छूट का लाइसेंस लेने के लिए जेजेपी ने समर्थन दिया है। पहले दिन हमने कह दिया था कि 5100 पेंशन का जो कहा था कि भाई 5100 पेंशन पे समझौता हुआ है, ये 5100 पेंशन का ढकोसला है, ये 5100 पेंशन नहीं मिलेगी। क्योंकि समझौता अपने भ्रष्टाचार की छूट के लिए, भ्रष्टाचार की फाइलें दबाने के लिए ये समझौता किया गया था। और इसका प्रतीक इस बात का है कि हम नहीं कह रहे, जेजेपी के विधायक पंडित राम कुमार गौतम जी ने, दादा गौतम जी ने कहा कि भाई ये खोपर अकेला जीमने लग रहा है। आने वाले समय में इस बात की भी जांच हो कि कौन खोपर है और कौन अकेला सारा जीम गया, और क्या जीम गया और कितना जीम गया। ये क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला है। उनकी पार्टी के विधायकों का एक स्टेटमेंट है, अभी दोबारा स्टेटमेंट आएगी ये लूट के खा गए, तो इन्हीं के विधायक खोल रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार के पे आधारित समझौता है। ये ज़्यादा ये चलेगा कि नहीं चलेगा इसका मायना नहीं है। हरियाणा के लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। हरियाणा के लोगों ने इस गठबंधन को, दोनों पार्टियों को पूर्णतः रिजेक्ट कर दिया है। जेजेपी का जनाधार समाप्त हो गया हरियाणा के अंदर। आने वाले समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इनकी एक भी सीट नहीं आएगी। कि मुख्यमंत्री जी का जन संवाद नहीं, उसको मैं नाम देना चाहूंगा, वो जन अपमान चल रहा है, वो अहंकार चल रहा है, स्वयं संवाद चल रहा है और जन अपमान चल रहा है। आपने देखा वो भिवानी गए, आपने देखा सिरसा गए, महेंद्रगढ़ गए, हर जगह किस रूप से लोगों का अपमान हुआ। ऐसा लगता है मुख्यमंत्री जी को कुछ ऐसे लोगों ने घेर लिया जो केवल उनकी प्रशंसा करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति
साधारण सी एक महिला भी सिरसा में उठ के जिसने कहा कि मैं विधवा हूँ, मेरे 22 साल के बच्चे की चिट्टे से डेथ होगी, जो बीजेपी के संरक्षण में चिट्टा बेच रहे हैं उस पर कार्रवाई करो, तो मुख्यमंत्री ने उठा के बाहर करो। एक और जो है और कहा कि सिखा के भेजिए, इस तरह की भाषा। एक कोई और खड़ा के अपनी बात कहना चाहता था, कोई जो है कोई किसान बोला फला पार्टी से उसको पिटाई कराओ। पिटाई कराने का तो अधिकार प्रजातंत्र में संवैधानिक रूप से किसी का नहीं है। अगर कोई सजा है तो कोर्ट में ट्रायल चल के कानून सजा करे। मुख्यमंत्री जी पिटाई कराने के आदेश नहीं दे सकते, लेकिन दिए जा रहे। तो ये जन अपमान है और जो है ये प्रतीक इनके घमंड का, अहंकार का है, और इनका अहंकार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। देखिए अमित शाह जो रैली कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ दे के भी जाएं। बीजेपी के केंद्र के नेता आते हैं, वो रैलियां करके जाते हैं। 9 साल हो गए। वो याद करें जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आते थे, या सोनिया जी आती थी, या हमारे केंद्रीय मंत्री आते थे, वो समय याद करना चाहिए। कहीं यमुनानगर में थर्मल कारखाने का फाउंडेशन लगा के रखे जाते थे, तो कहीं फतेहाबाद में परमाणु का फाउंडेशन रखे जाते थे, कहीं एम्स नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन रखे जाते थे, कहीं डिफेंस विश्वविद्यालय का फाउंडेशन, कहीं आईओसी के पानीपत के सेंटर का फाउंडेशन। बारी बारी जो केंद्रीय नेतृत्व आता था, तो हरियाणा में बड़ी परियोजनाएं देके आते थे। 9 साल क्यों नहीं हरियाणा वंचित हो गया? एक भी कुछ परियोजना क्यों नहीं आई? आप वोट मांगने तो आप अपने राजनीतिक कार्यक्रम तो आपके हमने देखे हैं खूब, और वो भी तो आए, अपना केंद्र का भी हिसाब किताब दें कि हरियाणा को केंद्र से क्यों कुछ नहीं मिल पाया, और प्रदेश सरकार का भी ये जवाब देके जाए कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में क्यों है। अमित शाह जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आ रहे हैं वो इस बात का जवाब जरूर देके जाएं। प्रदेश के प्रदेश के लोग ये जवाब मांग रहे हैं कि भाई प्रदेश के हर वर्ग के साथ इतना अन्याय क्यों हुआ है, हमारी बेटियों के साथ इतना अन्याय क्यों हुआ। बेटियों को घसीट घसीट के जो मेडल लेके आई थी, आप जवाब दें कि आप गृह मंत्री थे, दिल्ली पुलिस आपके अंडर थी, दिल्ली पुलिस हमारी बेटियों के साथ अन्याय क्यों कर रही है? तो जवाब देना चाहिए। वो आए हैं अपनी प्रदेश और देश की सरकार की विफलताओं को जवाब। अगर अदानी जैसे और बड़े बड़े उद्योगपति समूहों के लाखों करोड़ रुपए माफ हो जाते हैं, तो वो प्रसाद के लड्डू हैं। लोगों के लिए कुछ राहत पहुंचाई जाती है कांग्रेस द्वारा, वो रेवड़ी है। ये तो दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। अदानी के साथ हमने 2 रुपए 94 पैसे में यूनिट में बिजली का समझौता किया था हरियाणा में, जो कि 2010 से 2035 तक 25 साल तक वो समझौता लागू होना चाहिए था। बंद कर दी बिजली। बाहर से 11-11 रुपए में बिजली खरीद के हरियाणा सरकार दे रही है, जिसमें बिजली के उपभोक्ता का बिजली के बिल भी बढ़ गए, हरियाणा सरकार पे कर्जा भी बढ़ गया। ये जो किसको जा रहे हैं ये लड्डू, ये रेवड़ी किसके पास जा रही है? धनखड़ साहब बताएं। तो ये रेवड़ी अगर ये जाए तो वो ठीक है, मगर अगर कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार, राजस्थान की सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे दे तो वो गलत है। ये दोहरा मापदंड जो है प्रदेश में नहीं चल पाएगा। ये इस दोहरे मापदंड के खिलाफ हमारी लड़ाई है। बिल्कुल करेंगे, समय जो है, समय आने दो। ये जो है इस तरह के बड़े बड़े घोटाले, हर रोज घोटाले सामने आ रहे हैं। चाहे वो घोटाला हो HPSC घोटाला, चाहे वो घोटाला हो शराब घोटाला, चाहे धान घोटाला, चाहे वो ग्वालपाड़ी का घोटाला हो, चाहे वो मेट्रो रूट चेंज कराने का घोटाला हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के जो OSD हैं, हर एक OSD पे जो है ज़मीन के बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। मैं OSD का, चाहे वो नीरज दफ्तार का घोटाला सामने आया हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के करीबी जोहार यादव, आप लिस्ट अगर जब चार्जशीट कांग्रेस पार्टी इनके खिलाफ एक चार्जशीट तय करेगी, तो जो सारे घोटाले सामने आए हैं, तो वो सारे घोटाले हम, और ये मैं केवल बीजेपी की बता रहा हूँ, JJP का तो अलग कहानी शुरू हो जाती है। उनकी तो मतलब जो है, उनकी तो एक और लिखनी पड़ेगी नई किताब। कोई ऐसा देखो, जितनी ये एक और रिकॉर्ड बन गया, बेरोजगारी का रिकॉर्ड हरियाणा में, देश में नंबर 1 बेरोजगारी, देश में नंबर 1 अपराध, महिलाओं के ऊपर अपराध, और उसके साथ साथ देश में नंबर 1 लाठीचार्ज। जितना लाठीचार्ज बीजेपी की सरकार में हरियाणा वासियों पे कराया गया है, वो मैं समझता हूँ एक रिकॉर्ड की बात है।
और ये प्रतीक इनके ये भी इनके घमंड का, अहंकार का प्रतीक है। प्रजातंत्र में हर बात का जवाब लाठी की भाषा से नहीं दे सकते। लोगों से बात करके उनका मान सम्मान रख के समाधान निकालना प्रजातंत्र का हिस्सा है। लेकिन हर वर्ग को लाठी की भाषा से जवाब मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिलता है, सरकार की तरफ से मिलता है, ये अच्छी बात है। आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे मंडी में आप हम यहाँ पे एकत्रित हुए, ऐसे समय एकत्रित हुए जब आखिरी साल में गाड़ी पहुँच गई। चुनाव में 1 साल से कम का समय रह गया लोकसभा चुनाव में, और उसके लोकसभा के तुरंत बाद विधानसभा निर्धारित समय है, शायद पहले हो जाए, उस समय हो जाए। तरह तरह की आकलन और तरह तरह के विश्लेषण आज प्रदेश में चल रहे हैं। हमारे संविधान में 5 साल सरकार को मिलते हैं। 5 साल में पहले 4 साल सरकार के काम करने के होते हैं और जनता के बीच में परिणाम पहुंचाने के होते हैं, और आखिरी 1 साल आपका यानी कि जनता का सोचने विचारने का होता है। सोच समझ के सरकार की नीति नियत और धरातल पे क्या परिणाम आए उस सरकार के, वो देखकर फैसला करने का, मन बनाने का और आने वाले समय के भविष्य को निर्धारित करने का होता है। आज वो समय में आप और हम यहाँ पे एकत्रित हुए। ये सरकार बीजेपी की सरकार हरियाणा में बहुत बहुमत के साथ ये सरकार बनी, और इनको आपको पता है 4 साल नहीं 9 साल पहले सरकार बनी। और उसके बाद दूसरी बार जब सरकार बनी तो पूर्ण बहुमत से नहीं बनी, लेकिन जेजेपी के सहारे से, जेजेपी एक ऐसी पार्टी जिसने अपने मतदाता से विश्वासघात किया, जनता पार का नारा दिया, लेकिन दोबारा से बीजेपी सरकार को समर्थन देकर सरकार बनाने का काम करवाया। 9 साल इस सरकार को हो गए। आज 9 साल के बाद आपके पास बहुत समय 9 साल में पीढ़ी जवान हो जाती है। इनके काम देखने के लिए, कारनामे समझने के लिए 9 साल बहुत होते हैं। ये ऐसी सरकार आई आज हरियाणा में, जो हरियाणा देश में विकास में नंबर 1 पे माना जाता था। कांग्रेस की सरकार में जो 2014 से पहले का आप समय याद करो, चाहे वो प्रति व्यक्ति आए थे, हम देश में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में नंबर 1 हरियाणा आता था। किसान के हकों के फैसले में, चाहे किसान के गन्ने का भाव हो, चाहे किसान के पॉपुलर का भाव हो, चाहे किसान के धान का भाव हो, चाहे 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफ़ी की बात हो, कोऑपरेटिव के कर्जे की माफ़ी की बात हो, और चाहे गरीब की कल्याणकारी योजना हो, देश में हरियाणा का जिक्र आता था। चाहे 100 गज के एससी वर्ग को, बैकवर्ड को, छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट देने की बात रही हो, जो उस समय 4 लाख परिवारों को प्लॉट मिले, चाहे वो 3.5 लाख परिवारों को इंदिरा गांधी गृहदृष्टि आवास योजना के माध्यम से मकान में सहायता देने की बात रही हो, चाहे राशन कार्ड पे और राशन डिपो पे तेल, चीनी, दाल, अनाज के साथ देने की बात रही हो,